स्टोरी की स्टार्टिंग में हम छोटी सी बच्ची सॉन्ग सॉन्ग को देखते हैं। सब लोग हैरान थे कि ये बच्ची बॉक्सिंग रिंग में क्या कर रही है, बट सॉन्ग सॉन्ग तो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो सामने वाले बंदे को एक घूसा मार के उड़ा देती है, जिससे सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। बॉक्सिंग क्लब का बॉस कहता है, मुझे नहीं पता था बच्ची इतनी ज़्यादा स्मार्ट निकलेगी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूँ था कि सॉन्ग सॉन्ग रोती हुई इसके पास आई थी और कहा था, प्लीज़ मुझे पैसे दे दो, मैं कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, मेरी मम्मी बहुत बीमार है। तो बॉस कहता है, कौन सा यहाँ पे चैरिटी चला रहा हूँ, भला तुम एक बच्ची हो कि क्या कर लोगी। सॉन्ग सॉन्ग कहती है, मैं तुम्हारे लिए फाइट कर सकती हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। बट वो तो हंस रहा था क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था। जबकि सॉन्ग सॉन्ग चढ़ के बॉक्सर्स के बीच में जाके खड़ी हो जाती है। जैसे वो लोग उसके मारने लगे थे, वो घूसा मार के उन दोनों को उड़ा देती है। और अब तो सॉन्ग सॉन्ग काफ़ी फेमस बॉक्सर भी बन गई है। तो बॉस उसे कैंडी देता और फिर जब क्रेडिट कार्ड देने लगा था तो सॉन्ग सॉन्ग कहती है, ये मेरी मम्मी को दे देना और मेरे बारे में कुछ भी मत बताना। उसके जाते ही बॉस का आदमी आके पूछता है, वो बच्ची कौन थी। तो कहता है, वो हमारी कंट्री की यंगेस्ट बॉक्सिंग चैंपियन है। दूसरी तरफ हम सॉन्ग सॉन्ग की मॉम जिनशी को देखते हैं, जो स्ट्रीट पे बारबेक्यू का स्टॉल लगाती है और वो अकेली सब कुछ संभालती है। तो एक लेडी कहती है, तुम खुद को और तुम्हारी बच्ची को अकेले पालना काफी मुश्किल होगा, तो तुम्हारा ध्यान रखने के लिए एक लड़का होना चाहिए। जिनशी कहती है, कोई बात नहीं, मैं खुद ही सब कुछ हैंडल कर लूंगी। पर सॉन्ग सॉन्ग की बातें सुन रही होती है और कहती है, मैं मम्मी के लिए लड़का ढूंढूंगी। नेक्स्ट सीन में बॉस उसके कंधे दबा रहा था और वो बैठी आने चलने वाले लड़कों को देख रही थी कि ये वाला तो अच्छा ही नहीं है, मेरी मम्मी कैसे प्रोटेक्ट करेगा, और ये वाला तो अनहेल्दी है, ये वाला तो अगली है, मेरी मम्मी को तो सबसे मोस्ट हैंडसम और ब्यूटीफुल आदमी ढूंढ के दूंगी मैं। तभी वहाँ पर एक कार आती है जिसमें से हमारा मेन लीड मिस्टर त्यान निकलता है। सॉन्ग सॉन्ग कहती है, ये वाला बढ़िया है, और अपने बंदों कहती है, जाकर इसे बांध लाओ। बॉस कहता है, लिटिल मास्टर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो हुओ ग्रुप का प्रेसिडेंट है मिस्टर हुओ थियान, हम उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं कर सकते। सॉन्ग सॉन्ग कहती है, फिर तो लगता है मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। तो मेरे इक्विपमेंट्स दो पहले, और ब्यूटीफुल से कपड़े पहन के आ जाती है। एक लड़की मिस्टर त्यान के पीछे पड़ी थी और सॉन्ग सॉन्ग भागकर छाकर उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है, डैडी। वो लड़की एकदम हैरान, ये कौन है। तो सॉन्ग सॉन्ग कहती है, मैं अपनी डैडी की बेटी हूँ। डैडी क्या आपको मैं और मम्मी नहीं चाहिए, आप इस आंटी के साथ क्या कर रहे हो। वो लड़की गुस्सा हो जाती है कि उसने उसे आंटी बोला और उसे दूर करने लगी थी, पर हैरान थी बच्ची कितनी स्ट्रॉन्ग है, हिल क्यों नहीं रही है, और खुद ही बुड़क जाती है। सॉन्ग सॉन्ग रोने का नाटक करने लग जाती है, आंटी मुझे मारो मत। बट मिस्टर त्यान उस लड़की को भगा देता है और फिर सॉन्ग सॉन्ग को देखने लगा था। असिस्टेंट आकर कहता है, मिस्टर त्यान तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी कैसे हो गई, ये तो तुम्हारी जैसे दिख रही है। मिस्टर त्यान उसे घूर के चुप कराता है और फिर सॉन्ग सॉन्ग से पूछता है, तुम्हारी मम्मी कौन है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों उसे खिलाने के लिए लेके आए थे। मिस्टर त्यान उसे देख सोचता है, ये तो सच में काफी हद तक मेरी जैसी है। सॉन्ग सॉन्ग कहती है, मैंने पहली बार इतना टेस्टी खाना खाया। इनफैक्ट सॉन्ग सॉन्ग की मॉम जिनशी उसे कभी भी जंक फूड नहीं खाने देती थी। असिस्टेंट कहता, लगता है बच्ची बहुत पुअर है। मिस्टर त्यान पूछता, बता सकते तुम्हारी मम्मी कौन है। सॉन्ग सॉन्ग कहती है, यू इडियट, तुम्हें पता नहीं है मेरी मम्मी तुम्हारी वाइफ है। मिस्टर त्यान कहता है, फिर मुझे मेरी वाइफ से मिलवाने के लिए ले चलो। इधर जिनशी अपने स्टॉल लगा रही होती है, तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे स्टॉल लगाने की, तुम्हें फीस पे करनी पड़ेगी। पर जिनशी ने पैसों की जगह पे खाना देने लगी थी। तभी सॉन्ग सॉन्ग मिस्टर त्यान को लेकर वहाँ पे आ जाती है। इधर ही गुंडे जबरदस्ती जिनशी के पैसे छीन लेते हैं, पर जिनशी कहती, प्लीज इससे मत लो, ये मैंने अपनी बेटी की फीस के लिए इकट्ठे किए हैं, ये मैंने अपनी बेटी की स्कूल फीस के लिए इकट्ठे किए हैं, मैं तुम्हें बाद में पैसे दे दूंगी। वो गुंडा जैसे उसको थप्पड़ मारने वाला था, मिस्टर त्यान उसका हाथ पकड़ के उसे पीछे कर देता है। शर्म नहीं आती, इतने सारे लड़के मिलकर एक लड़की को बुली कर रहे हो। वो गुंडे पूछते, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम कौन हो, कहीं इसके कोई आशिक तो नहीं हो। वैसे भी ये वीडियो अकेली कहाँ रहती होगी, चक्कर चलते होंगे इसके कहीं। बट मिस्टर त्यान सबको लात मार के भड़का देता है और फिर उन्हें भगा दिया था। तो सॉन्ग सॉन्ग सोचती है, ये मेरे डैडी बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। मिस्टर त्यान से पूछता, तुम ठीक तो हो ना, तो वो थैंक यू करती है। बट मिस्टर त्यान से देख के सोचता है, ये जाने पहचाने को लग रही है। फिर हम देखते हैं मिस्टर त्यान और जिनशी तो दोनों टल्ली थे, उन दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड की थी। फिर वो जिनशी और सॉन्ग सॉन्ग को अपना ध्यान रखने को बोल के वहां से जाने लगा था। तो सॉन्ग सॉन्ग कहती है, अंकल त्यान क्या तुम हमसे दोबारा मिलने आ सकते हो, पता मैंने बचपन में अपने डैडी खो दिए थे। तो वो हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट मिस्टर त्यान बॉक्सिंग क्लब में आता है। उसका फ्रेंड कहता है, वो छोटी बच्ची तुम्हारी बेटी कैसे हो सकती है, अगर उसकी मॉम तुम्हारे बच्चे से प्रेग्नेंट हो भी गई थी तो फिर वो स्टॉल लगाने के बजाय तुमसे पैसे मांगने आती। तुम उनकी बात में मत आओ, पता यहाँ पे आज लेजेंडरी बॉक्सिंग चैंपियन आने वाली है, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, फाइनली उनसे मिल पाऊंगा, तभी तुम्हें यहाँ पे लेके आया हूँ। पर फिर हैरान था, ये ऑर्गेनाइजर के पागल हो गया है, एक बच्ची को इतने बड़े आदमी से लड़वा रहा है। वो आदमी जैसे अटैक करने आता है, सॉन्ग सॉन्ग उसे एक घूसा मार के उड़ा देती है। तो फ्रेंड एकदम हैरान था और कहता है, ये बच्ची कितनी अमेजिंग है, यही मेरी आइडल है। मिस्टर त्यान कहता है, यही वो छोटी बच्ची है। तो फ्रेंड कहता है, तुम्हारा मतलब कि ये छोटी बच्ची तुम्हें डैडी बोल रही थी। मिस्टर त्यान कहता है, यंगेस्ट बॉक्सिंग चैंपियन और अंडरग्राउंड बॉक्सिंग रिंग की ओनर भी हो। सॉन्ग सॉन्ग कहती है, डैडी प्लीज मम्मी को मत बताना, अगर मम्मी को पता चला उन्हें वो चिंता होगी। मैंने मम्मी को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉक्सिंग सीखी है और मम्मी मेरे लिए इतनी मेहनत करती हैं। वो पूछता है, फिर तुम मेरे पास क्यों आई। तो कहती है, पर मम्मी के पास भी डैडी होने चाहिए ना उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, अगर तुम मेरी मम्मी के बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते तो मेरी मम्मी के बॉडीगार्ड बन जाओ, मैं तुम्हें अपने सारे लॉलीपॉप दे दूंगी। मिस्टर त्यान कहता, नो वे, मैं कभी हाँ नहीं करूंगा। बट नेक्स्ट सीन में सॉन्ग सॉन्ग उसे अपने साथ ले आई थी
और उसे जबरदस्ती भेज देती है। जिनशी पूछती है मिस्टर त्यान तुम यहाँ? तो कहता है मैं बॉडीगार्ड के लिए अप्लाई करने आया हूँ। तो जिनशी तो एकदम हैरान थी। तभी कार से डिंग उसे देख लेती है कि ये जिनशी यहाँ पे क्या कर रही है और मिस्टर त्यान के साथ। कहीं मिस्टर त्यान को सब पता नहीं चल गया? इम्पॉसिबल। मैंने लू फैमिली को बोल के उस रात के होटल के सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिए थे। मिस्टर त्यान कहता कुछ भी नहीं, वापस सॉन्ग के पास भाग आता है और कहता है मैंने कहा था ना मैं विश्वास नहीं करेगी। सॉन्ग कहती तुम्हारी गलती है, तुम एक जॉब भी नहीं ढूंढ पाए। मैं 3 साल की बच्ची नहीं हूँ जो मुझे बेवकूफ बना दोगे। चलो कोई और रास्ता ढूंढते हैं। तभी वहाँ पर जिनशी की अडॉप्टेड मॉम आती हैं और आते उसको थप्पड़ मार देती हैं। मैंने तुझे यहाँ से मना किया था ना, तूने अपनी सिस्टर के हस्बैंड को सेड्यूस किया है। जिनशी कहती है पर मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। डिंग कहती है मिस्टर त्यान मेरा हस्बैंड है और तेरे तो पहले एक जंगली के साथ अफेयर था। मॉम कहती है तुझे तो हमारी नैन फैमिली को अडॉप्ट ही नहीं करना चाहिए था, तेरी जंगली बच्ची हमारा खानदान का नाम डबोएगी। जिनशी कहती है मेरी बेटी के बारे में कुछ मत बोलना। तो डिंग कहती है हाँ उसके तो बाप का भी नाम नहीं पता तुझे। तो जिनशी उसको थप्पड़ मार देती है। तो मॉम गुस्से में आकर अपने बॉडीगार्ड को ऑर्डर देती है कि सारा सामान तोड़ दो। वो लोग वहाँ पे तोड़ाफोड़ी करने लगे थे पर जिनशी रोक रही थी। डिंग कहती है मेरा हस्बैंड मिस्टर त्यान बहुत पावरफुल है, मैं तुझे और तेरी बेटी को यहाँ से भगा दूंगी। तभी मिस्टर त्यान आता और कहता है तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से आई और मैं तुम्हारा हस्बैंड कब बन गया? डिंग कहती तुम क्या कर रहे हो? वो कहता क्यों मैं नहीं हो सकता? तो कहती मेरा मतलब कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? ये मेरी सिस्टर जिनशी है जो घर से भाग गई थी। मॉम कहती नैन फैमिली से भाग के इसने किसी जंगली को सेड्यूस कर लिया और प्रेग्नेंट होके आ गई और अब तुम्हारे फैंसी को सेड्यूस कर रही है। सॉन्ग कहती है मेरी मम्मी के बारे में कुछ मत बोलो। वो कहती है अगर बोल भी देगी तो क्या कर लेगी? तो सॉन्ग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो आगे बढ़ने लगी थी तो मॉम हैरान थी आखिर में इस बच्ची से डर क्यों रही हूँ इतना। और कहती तुम्हें तो ये भी नहीं पता तुम्हारा बाप कौन है। सॉन्ग जैसे उसके गुस्सा मारने वाली थी मिस्टर त्यान उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है मैं इसका बाप हूँ। और डिंग क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम बस इतने सालों से मेरी फियांसे बनने का नाटक कर रही थी जिसके बदले में तुम्हें ऑलरेडी बहुत पैसे मिले हैं। इससे पहले मॉम कुछ बोलती डिंग मॉम को शांत करा के वहां से ले जाती है और सोचती है इस जिनशी को तो मैं बाद में देख लूंगी। जिनशी एकदम हैरान 3 मिलियन। मिस्टर त्यान कहता हाँ 3 साल के लिए तुम्हें मेरी वाइफ बनने की एक्टिंग करनी होगी और मैं तुम्हारा और सॉन्ग का ध्यान रखूंगा। 3 मिलियन तुम्हारे लिए बहुत होंगे ना? तो जिनशी सोचने लग जाती है कि सॉन्ग मिस्टर त्यान के साथ कितनी ज्यादा खुश होती है और कि सॉन्ग को सच में डैडी की जरूरत है। इनफैक्ट सॉन्ग ने उसे एक बार बोला था कि मम्मी मेरे क्लासमेट को उसे डैडी गोद में उठा के लेके गए थे, तो मेरे डैडी क्यों नहीं है? क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? क्या डैडी ने इसलिए मुझे छोड़ दिया, उन्हें पसंद नहीं हूँ? वो कहती नहीं तो तुम तो बहुत अच्छी हो और डैडी को भी तुम बहुत पसंद हो। तो मिस्टर त्यान से कहती है अगर तुम मेरी बेटी के अच्छे फादर बनोगे तो मैं हाँ कर दूंगी। फिर दोनों हैंडशेक करके डील कर लेते हैं। सॉन्ग उनकी बातें सुन रही थी और खुश होती कि अब मेरे डैडी हैं। मेरे डैडी मेरे क्लासमेट के डैडी से भी ज्यादा हैंडसम है। मिस्टर त्यान की ग्रैंडमा कहती हैं तुम कब शादी करोगे? अब तक तुम्हारे बच्चे भी हो जाने चाहिए थे। तभी सॉन्ग डैडी करते हुए भाग के आती है। तो ग्रैंडमा तो सॉन्ग को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है। ये तो बिल्कुल इसके जैसी दिखती है। तुम कितने साल की हो? सॉन्ग बताती है मैं 5 साल की हूँ, आप मेरी ग्रेट ग्रैंडमा हो। मिस्टर त्यान एकदम हैरान था 5 साल की। तो ग्रैंडमा कहती है कितनी क्यूट है और मिस्टर त्यान को डांटती हैं तुम इसे अब लेके आए हो, बहुत पहले लेके आ जाना चाहिए था घर पे। लगता है तुम्हारी मॉम ने तुम्हें बहुत अच्छे से पाला है। तुम्हारी मॉम कहाँ है? और मिस्टर त्यान से पूछती है वो कहाँ है? क्या तुमने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है? वो कहता ग्रैंडमा आप इतने शॉर्ट ड्रामास मत देखा करो, वो आने वाली होगी। इधर जिनशी अपनी पैकिंग कर रही थी तभी घर का ओनर आके उसके साथ बदतमीजी करने लगा था। जिनशी चिल्ला रही थी और खुद को बेचा रही होती है। तभी वहाँ पर ओनर की वाइफ आके उसे थप्पड़ मार देती है। तो ओनर भी उस पर इल्जाम लगाने लगता है कि मुझे सेड्यूस कर रही थी ताकि इसे रेंट ना पे करना पड़े। मैंने बोला मेरी वाइफ है तो मुझे मारा। जिनशी कहती मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम मेरे साथ गलत करने वाले थे। जैसे उसकी वाइफ गुस्से से उसे मारने वाली थी तभी वहाँ पर मिस्टर त्यान शादर कहता है खबरदार अगर मेरी वाइफ को हाथ भी लगाया तो। और फिर उसे हक्कर लेता है तो कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है मेरी वाइफ तुम्हारे जैसे नमूने को सेड्यूस करेगी? लोग कहते हैं सही कहा, इसका हस्बैंड तो इतना हैंडसम है तो भला इस बुढ़े को सेड्यूस क्यों करेगी? बट उसकी वाइफ अब भी उस पर इल्जाम लगा रही थी। तो मिस्टर त्यान पुलिस को कॉल करता है कि यहाँ के सीसीटीवी चेक करवाओ, मैं इस पे केस करूंगा। सब लोग हैरान थे। तो ह्यू ग्रुप का प्रेसिडेंट मिस्टर त्यान है। अब ये ओनर और उसकी वाइफ तो गए काम से। वो लोग वहाँ से जल्दी से भागने लगे थे तो सॉन्ग लात मार कर उन्हें भड़का देती है। जिनशी रो रही थी तो मिस्टर त्यान उसे हक कर लेता है। फिर वो दोनों मिलकर जिनशी को सुला देते हैं। मिस्टर त्यान सॉन्ग से कहता है तुम अपनी मॉम को अपने बारे में कब बताने वाली हो? अगर तुम नहीं चाहती कि उसे कुछ पता चले तो आज जो हुआ है वो दोबारा मत करना। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो पर इससे तुम्हारे दुश्मन भी और ज्यादा बढ़ जाएंगे और तुम्हारी मॉम खतरे में आ सकती है। सॉन्ग कहती मुझे पता है, मैं ऐसी बिना मतलब में किसी को नहीं मारती। मिस्टर त्यान सोचता है अगर मेरी बच्ची होती वो भी इतनी बड़ी होती। मिस्टर त्यान सॉन्ग को स्कूल से लेके आता है तो जिनशी उनके लिए स्नैक्स बना के देती है। मिस्टर त्यान कहता है तुम कब तक ये सब करने वाली हो? मेरी फैमिली इतनी पुअर नहीं है कि मिसेस त्यान को स्ट्रीट में स्टॉल लगाना पड़े। जिनशी कहती क्या तुम मेरी वजह से एम्बेरस हो रहे हो? हमने सिर्फ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है पर मेरी लाइफ ज्यादा लंबी है और मेरे पास कोई एजुकेशन भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। वो कहता अगर तुम्हारे पास क्वालिफिकेशन नहीं है तुम सीख सकती हो। मैंने तुम्हारा रेज्यूमे में देखा तुम्हें डिजाइन का टैलेंट है तो कल काम पे आ जाना। कंपनी में एम्प्लॉयज बातें कर रही थी कि न्यू डिजाइनर आई है जो सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़ी हुई है। तभी डिंग जिनशी को कंपनी में देख के हैरान थी कि ये यहाँ पे कर रही है। अगर ये कंपनी में रुकेगी मिस्टर त्यान को सबसे पता चल जाएगा
फिर हम पास्ट में देखते हैं, डिंग एक बुढ़े डायरेक्टर को बता रही थी कि ये मेरी सिस्टर है, अडॉप्टेड सिस्टर। इसे हमारी नैन फैमिली ने अडॉप्ट किया था और ये अभी तक वर्जिन है, तो तुम इसका फायदा उठा सकते हो। इसलिए वो बुढ़ा डायरेक्टर जिनशी को किडनैप करके ले गया था। पर नेक्स्ट डे जब डिंग उस रूम में आई थी तो वहाँ उसे बैंक चेक के साथ साथ वो ग्रुप के प्रेसिडेंट मिस्टर त्यान का बिजनेस कार्ड रखा मिला था और वहाँ पे मिस्टर त्यान भी आ गया था। तो कहती है मैं उसे सब कुछ छीनने नहीं दूंगी। इसलिए डिंग जानबूझ के इंटरव्यूअर को जिनशी के खिलाफ भड़का देती है कि स्कूल टाइम पे जिनशी ने डिजाइन में प्लेगरिज्म किया था। सॉन्गसंग कहती डैडी क्या मम्मी इंटरव्यू पास कर लेंगी ना? वो कहता है मैंने इन्फॉर्मेशन चेक की है, तुम्हारी मम्मी तो हाई स्कूल में डिजाइन जीनियस थी और उसने डिजाइनर एस का अवार्ड भी जीता था, तो उसके लिए डिजाइन डिपार्टमेंट के लिए इंटरव्यू पास करना बहुत आसान है। और वो लोग उसका इंटरव्यू सीसीटीवी कैमरा से देख रहे थे। तो इंटरव्यूअर आकर जिनशी को बताती है कि सॉरी तुम फेल हो गई। वो पूछती है क्या मेरे डिजाइन ड्राफ्ट में कोई गलती है? इंटरव्यूअर कहते तुम्हारे डिजाइन में कोई गलती नहीं है, पर हम अपनी कंपनी में कैरेक्टरलेस लोगों को नहीं रखते, और तो और तुमने चीटिंग भी की है। जिनशी कहती कौन सी चीटिंग? तो इंटरव्यूअर बताती है कि 5 साल पहले टैलेंटेड डिजाइनर एस ने कंपटीशन में एनरोल नहीं किया था पर उसने बहुत सारे डिजाइन अवार्ड्स जीते हैं और तुम्हारा डिजाइन ड्राफ्ट बिल्कुल डिजाइनर एस की तरह मैच करता है, इसलिए हम तुम्हारे जैसे लोगों को हायर नहीं कर सकते। जिनशी कहती है डिजाइन तो मेरे ही होंगे ना, क्योंकि डिजाइनर एस मैं ही हूँ। इंटरव्यूअर कहती झूठ मत बोलो, डिजाइनर एस तो हमारी कंपनी में है। जिनशी कहती है पर ये डिजाइन तो मैंने बनाए हैं और मैं ही उस साल की विनर थी, तो मैंने किसी और का डिजाइन चुराया, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तुम कंपनी वाले मुझ पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकते हो। इंटरव्यू चला के पड़ती है तो जिनशी कहती है मुझे भी तुम्हारी कंपनी में काम नहीं करना। जैसे जाने लगी थी वहाँ पर मिस्टर त्याना चाहता है और पूछता है तुमने कहा डिजाइन ड्राफ्ट तुम्हारे हैं, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? तो जिनशी सबको चिप दिखाती है जिसमें उसने स्टार्टिंग से लेके सारे डिजाइन बनाए थे। इंटरव्यूअर कहती है अगर तुम डिजाइनर एस हो फिर हमारी कंपनी में डिजाइनर एस कौन है? देन असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल देता है। फिर इंटरव्यूअर जिनशी से सॉरी बोलती है और बताती है कि तुमने इंटरव्यू पास किया है, डिजाइन डिपार्टमेंट तुम्हारा वेलकम है। इधर सॉन्ग मिस्टर त्यान के टेबल के नीचे घुसी हुई थी। ग्रैंडमा उसे वीडियो कॉल पे कहती हैं माय लिटिल बेबी तुम मुझसे कब मिलने आओगी दोबारा, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। तभी डिंग मिस्टर त्यान के ऑफिस में आने लगी थी तो सॉन्ग कहती है ग्रैंडमा चुप हो जाओ, बुरी लड़की आई है। डिंग मिस्टर त्यान के पानी में नशा मिला देती है और कहती है वो मुझे आज तक अपने घर पे भी नहीं लेके गया, मैंने कितने ट्राई मारे मुझे भाव ही नहीं दिया, पर लगता है अब नशे से काम बनाना पड़ेगा। और जाके वॉशरूम में छुप जाती है। ग्रैंडमा कहती तुम चाहती हो ना तुम्हारे मम्मी डैडी साथ में हो जाएं तो मैं तुम्हें सिखाती हूँ क्या करना है। तो सॉन्ग उनके कहने पे भागकर जाकर वॉशरूम का गेट बाहर से लॉक कर देती है। इधर असिस्टेंट मिस्टर त्यान को बताता है कि कॉलेज टाइम पे जिनशी पे झूठा इल्जाम लगाकर उसे कंपटीशन से निकाल दिया था, तो उसकी जगह उसका अवार्ड उसकी रूममेट ने ले लिया था और खुद स्कूल की सेलिब्रिटी बन गई। मिस्टर त्यान कहता है जिनशी के साथ तो गलत हुआ और ऊपर से वो क्लासमेट आकर हमारी कंपनी में जॉब भी कर रही है और किसी को कुछ पता भी नहीं, तुम लोग ऐसे सही से काम कर रहे हो। असिस्टेंट कहता है उस क्लासमेट को डिंग ने रिकमेंड किया था और आपको तो पता है डिंग के पास लो फैमिली का सपोर्ट है। मिस्टर त्यान कहता है फिर मैं जिनशी को इनोसेंट साबित करूंगा। मिस्टर त्यान जैसे ऑफिस में आता है सॉन्ग से टेबल से बाहर निकलती है और कहती है डैडी आप बहुत थक गए होंगे, पानी पी लो। तो पानी पीकर कहता है अब तुम खुश हो? देन सॉन्ग वहां से भाग जाती है। डिंग कहती है सोचा नहीं था ये जंगली मेरी हेल्प करेगी। फिर सॉन्ग भागकर जिनशी के पास जाती है और कहती है मॉम बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मैंने भी कुछ चोरों को मिस्टर त्यान के ऑफिस में जाते हुए देखा था। इधर डिंग गेट खोलने की ट्राई करती है बट गेट तो बाहर से लॉक था, तो चिल्लाने लग जाती है। जिनशी कहती तुम यही वेट करो मैं भी वापस आती हूँ। जैसे वो मिस्टर त्यान के ऑफिस में आती है, मिस्टर त्यान तो पहले से नशे में था, वो आते उसे पकड़ लेता है। जिनशी तो एकदम हैरान थी ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है, पर तभी सॉन्ग बाहर से गेट लॉक कर देती है। जिनशी कहती है मिस्टर त्यान होश में आओ ये मैं हूँ, और अंदर से उसे डिंग की चिल्लाने की आवाज़ें भी आ रही थी जो गेट खोलने के लिए बोल रही होती है। जिनशी खुद को छुड़ा के जाने लगी थी पर मिस्टर त्यान उसे पकड़ लेता है और किस करने वाला हो रहा था, तो कहती मुझे पहले पता होता तो मैं यहाँ आती नहीं, और उसे धक्का मारती तो गिर जाता है। तो उठ के उसकी हेल्प करने लग जाती है और सॉरी बोलने लगी थी, बट वो तो उसे पकड़ के सोफे पर गिरा लेता है और उसे किस करने लग गया था। जिनशी उसे रोकने को बहुत ट्राई करती है बट मिस्टर त्यान तो होश में नहीं होता और कहता है तुम्हारी खुशबू कितनी अच्छी है, जानी पहचानी लगती है। तो जिनशी को अपने पुराने वाले वन नाइट स्टैंड का याद आने लगा था। डिंग गुस्से से किसी कॉल करती मैं ऑफिस में फंसी हुई, जल्दी से मुझे बचाने आओ। मिस्टर त्यान जिनशी को जबरदस्ती किस करा था तो उसे याद आता है कि तो उसे अपने पुराने वन नाइट स्टैंड का याद आता है। उस टाइम वो बहुत ज्यादा रो रही थी कि मेरा किसी लड़के ने फायदा उठाया, इसलिए वो ग्लास का पानी उठाकर मिस्टर त्यान के मुंह पे फेंक के मारती है, तो वो दूर होकर बैठ जाता है। बाहर से लोग आवाज मारते हैं, बाहर से असिस्टेंट एक बंदे को लेके आया था, वो लोग आवाज मारते हैं मिस्टर त्यान जाने वाला था बट जिनशी उसे रोक देती है कि वो हम दोनों को साथ में देख लेंगे। असिस्टेंट रिपेयरमैन से गेट खुलवा लेता है, जबकि जिनशी का फेस मिस्टर त्यान ने अपनी गोद में छुपा रखा था। तो असिस्टेंट तो ये सब देख के हैरान और कहता है ये सब प्राइवेट में करना चाहिए। वो रिपेयरमैन डिंग को भी लॉक खोल के बाहर निकलवा लेता है। डिंग पूछती है ये लड़की कौन है, बट मिस्टर त्यान कहता है तुम निकलो यहाँ से, और असिस्टेंट कहता है बाहर फेंको इसे। तो डिंग और असिस्टेंट बाहर चले गए थे। जिनशी जैसे ही मिस्टर त्यान से दूर होने लगी थी, असिस्टेंट दोबारा से कुछ बताने आता है, तो जिनशी फिर से मिस्टर त्यान को चिपट जाती है। तो असिस्टेंट कहता है बॉस मैंने कुछ नहीं देखा, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज से हक कर रहे थे
और मिस्टर त्यान के कहने पे असिस्टेंट भाग जाता है। वो कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझसे दूर नहीं जाना चाहती? तो एकदम से उससे दूर हो जाती है। फिर मिस्टर त्यान अपनी एक मेडिसिन निकाल के खाता है ताकि उसका नशा उतर जाए और बताता है कि 5 साल पहले मुझे किसी ने नशा दिया था, इसलिए तब से लेके मैं हमेशा अपने साथ एंटीडोट लेके चलता हूँ। पर हम क्या पहले कभी मिले हैं? वो कहती है मुझे तुम्हारे जैसा आउटस्टैंडिंग इंसान तो कभी नहीं मिला, अगर मिला होता तो मैं कभी नहीं भूलती। मिस्टर त्यान कहता है पर पता नहीं क्यों तुम मुझे हमेशा जाने पहचाने लगती हो। वो कहती क्या कहा? तो कहता है मेरा मतलब कि तुम्हें सॉन्ग ने यहाँ पे भेजा था। फिर वो उसके बटन ठीक करने लगा था तो कहती मैं खुद कर लूंगी, पर जिनसी कपड़े उससे थोड़े से खराब हो गए थे, इसलिए मिस्टर त्यान कॉल करके कहता है जल्दी से मेरे ऑफिस में एक लड़की कपड़े भिजवाओ, जल्दी से मेरे ऑफिस में लड़कियों कपड़े भिजवाओ। तो जिनसी उसके दिए हुए कपड़े पहन के आती है, बट वो कपड़े काफी ज्यादा रिवेलिंग थे, इसलिए मिस्टर त्यान उसके क्लोज आता है और अपना ब्लेजर निकाल के उसे पहना देता है और कहता है कंपनी में किसी को भी तुम्हारी आइडेंटिटी पता नहीं चलेगी, वरना आगे काम करने में तुम्हें प्रॉब्लम भी हो सकती है। असिस्टेंट से बोल देता है कि इसे सेफली घर ले जाओ। जिनसी कैप पहन के और ग्लासेस लगा के वहां से असिस्टेंट के साथ चली जाती है ताकि कोई उसे पहचान ना सके, पर डिंग ने उसकी फोटो खींच ली थी। ग्रैंडमा कहती है देखा मेरे तरीका काम करा ना? तो सॉन्ग कहती है ग्रैंडमा आप तो बहुत अमेजिंग हो। फिर जब जिनसी वॉशरूम में नहा रही थी, उसे बार बार मिस्टर त्यान के किस वाले सीन याद आ रहे थे, तो सोचती है मुझे क्या हो गया है, मैं ऐसी बातें क्यों सोच रही हूँ। इधर मिस्टर त्यान भी वो सब याद करके बड़ा खुश हो रहा था। सॉन्ग आके कहती है डैडी आप तो बिल्कुल स्माइल करते परफेक्ट लग रहे हो। सॉन्ग कहती है डैडी आप बिल्कुल स्माइल करते हुए साइको लग रहे हो। पर मिस्टर त्यान अब भी उस बात को भूल नहीं पा रहा था। इधर डिंग चिल्ला रही थी और अपनी मॉम से कहती है मिस्टर त्यान सिर्फ मेरा है। मॉम कहती है भूलो मत तुम लू फैमिली की बेटी बन गई हो अब, सबको तो यही लगता है तुम्हारा मिस्टर त्यान के साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था। तो डिंग कहती है मॉम बाकियों को नहीं पता, आपको तो पता है। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि जब वो डायरेक्टर जिनसी को किडनैप करके लेके गया था, उसका ब्रेसलेट वहां पे गिर गया था, जिसकी वजह से लू फैमिली वालों ने डिंग को ही अपनी बेटी समझ लिया। फिर डिंग मॉम को बताती है कि मिस्टर त्यान के साथ उस जिनसी का वन नाइट स्टैंड हुआ था। मॉम कहती है इसका मतलब वो बच्ची मिस्टर त्यान की है, उसे तो ठिकाना लगाना पड़ेगा। और फिर वो गुंडों को भेजती है कि अगर तुम उस बच्ची को ठिकाना लगा दो कि तुम्हें 5 मिलियन मिलेंगे। तो वो गुंडे जाकर सॉन्ग से कहते हैं तुम्हें लॉलीपॉप चाहिए तो मेरे साथ चलो। बॉस कहता है इन्हें मरने से डर नहीं लगता है इन्हें मास्टर की फाइटिंग पावर का नहीं पता। मैं शर्त लगा सकता हूँ ये दोनों ज्यादा टाइम टिक नहीं पाएंगे। बट दूसरा गुंडा उसके पीछे मार के उसे बेहोश करके किडनैप करके ले जाते हैं। वो कहता है ये तो एकदम पकड़ी गई। बॉस कहता है हमारी मास्टर बहुत स्मार्ट है, वो उन गुंडों को रंगे हाथ पकड़ना चाहती है इसलिए ऐसा कर रही है। गुंडे कहते हैं इस छोटी बच्ची को पकड़ना कितना आसान था, अब तो हम मालो माल हो जाएंगे। इधर जिनसी एकदम हैरान थी क्या सॉन्ग गायब है? वो कहता है चिंता मत करो मैंने किसी को उसे ढूंढने भेजा है, उसे कुछ नहीं होगा। जिनसी कहती कैसे कुछ नहीं होगा, वो छोटी बच्ची है अभी, उसे तो फाइट करना भी नहीं आता, अगर उसे बुरे गुंडे मिल गए तो मिस्टर त्यान प्लीज मेरी हेल्प करो उसे बचाने में। वो कहता है जितना तुम समझती हो सॉन्ग उससे भी ज्यादा स्मार्ट है, वो अपना ध्यान रख सकती है, तो तुम इतना परेशान मत हो। और सोचता है सॉन्ग ने जानबूझ के खुद को किडनैप करवाया, आखिर वो करना क्या चाहती है। पर जिनसी कहती नहीं मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। इधर गुंडे जैसे उसे अपने ठिकाने पे लेके पहुंचते हैं, सॉन्ग तो पहले से जाग रही होती है। वो दोनों उसे पीछे आकर पकड़ने लगे थे तो कहती मेरे कपड़े गंदे मत करना। गुंडे कहते चुपचाप बाहर आ वरना तुझे बहुत मारेंगे। सॉन्ग कहती मम्मी ने कहा है कि मुझे अपने कपड़े गंदे नहीं करने, अगर मेरे कपड़े गंदे हुए मम्मी सैड हो जाएंगी। गुंडे से पकड़ के बाहर खींचने लगे थे पर उनसे वो हिलती भी नहीं, तो दूसरा गुंडा भी उसकी हेल्प करता है बट दोनों से मिलके भी नहीं वो हिलती। पर सॉन्ग तो एक हाथ से उन दोनों का हाथ पकड़ के मोड़ देती है कि वो चिल्ला पड़े थे। फिर वो दोनों से पूछती है तुम दोनों को किसने भेजा है? गुंडे कहते हैं हम अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकते, आखिर हम किडनैपर्स हैं, ऐसे वैसे थोड़ी ना है, बस हमें खुद को मारने दो। तो वो उन्हें गुस्सा दिखा के डरा देती है। तो गुंडे डर के मेरे बता देते हैं कि एक ओल्ड वुमन ने कहा था, हम भी उससे नहीं जानते, बस हमें फोन पे बताया था। तो सॉन्ग उस नंबर पे कॉल मिलाती है और उन्हें नाटक करने कहती है। गुंडे कहते हैं हाँ हमने उस बच्चे को पकड़ लिया है, हमें आके बताओ आगे करना है। मॉम कहती करना क्या है, उसे ठिकाना लगा दो। सॉन्ग गुंडे कान मोड़ देती है, चिल्ला पड़ता है। वो पूछती क्या हुआ? तो गुंडा कहता मैं तो गाना गा रहा था, आप जरा आके एक बार चेक कर लो कि हमने किसी गलत इंसान को तो नहीं पकड़ लिया। तो कहते ठीक है मैं अभी आ रही हूँ। गुंडे कहते देखा तुमने जो कहा तुमने वैसे ही किया, अब तो हमें छोड़ दो, हम तो वैसे भी तुम्हें नहीं पीट सकते, हम तो वैसे भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इधर मिस्टर त्यान असिस्टेंट को इन्वेस्टिगेशन करने के आता है तो बताता है कि हाँ ये मामला नैन फैमिली से रिलेटेड है, क्योंकि डिंग को किसी का मिस्टीरियस कॉल आया था। जिनसी सुन लेती है, भागकर अंदर आती है और पूछती है मेरी बेटी कुछ पता चला, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। वो जाने लगता है तो उसके पीछे भागती है। दोनों गुंडे उसकी रस्सी बांधते हैं और कहते हैं लिटिल मास्टर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, लो लिटिल मास्टर टी पीजिए। तभी वहां पर डिंग की मॉम आती है और कहती है तुम दोनों बेवकूफ किडनैपर्स, इस बच्ची का ध्यान रख रहे हो अच्छे से, मैंने इसे मारने को कहा था, इसे सर्व करने को नहीं। डिंग कहती है मिस्टर त्यान को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि जिनसी उसकी वन नाइट स्टैंड लवर है। सॉन्ग कहती है इसका मतलब मिस्टर त्यान मेरे बायोलॉजिकल डैडी हैं। वो कहते अब कोई फायदा नहीं, ये सीक्रेट वैसे भी किसी को नहीं पता चलेगा क्योंकि तू बचेगी नहीं, हम तेरी मम्मी को भी नहीं छोड़ेंगे। सॉन्ग कहती है मेरी मम्मी को तुम लोग बुली नहीं कर सकते हो, और गुस्से से अपनी रस्सी खोल देती है और गुस्से से अपनी रस्सी तोड़ दी थी। तो वो दोनों डर जाती है कि ये क्या हो रहा है, और तुम दोनों गुंडे खड़े कर रहे हो, इसे पकड़ो, अरे तमाशा देख रहे हो, इसे मारने के पैसे दिए हैं। गुंडे कहते हैं लिटिल मास्टर आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप हमें ऑर्डर दीजिए, हम करेंगे आपके लिए।
पर सॉन्ग तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम के बारे में कुछ बोलने की? अब मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। डिंग की मॉम कहती है मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ हूँ और डिंग तुम्हारी आंटी है, तुम हमें थोड़ी ना कुछ करोगी। बट वो उन दोनों को मार के भुड़का देती है। और जैसे ही वहाँ पर मिस्टर त्यान और जिनशी अपने बॉडीगार्ड्स को लेके आते हैं, सॉन्ग जानबूझ के इनोसेंट बनने का नाटक करने लगती है कि प्लीज मुझे मत मारो। जिनशी को उसकी बहुत चिंता होती है और उसे चेक करने लगती है कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी। फिर क्या, जिनशी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी। एक छोटी सी बच्ची है और तुम लोगों ने इसे भी नहीं छोड़ा, इसे हर्ट किया। वो लोग कहते हैं हमने इसे हर्ट नहीं किया, इसने हमें पीटा है। तो जिनशी सॉन्ग से पूछती है ये सब क्या है? सॉन्ग कहती है गुंडों ने पीटा इन्हें। गुंडे कहते हैं ये लोग इस बच्ची को हर्ट करना चाहते थे इसलिए हमने इसका साथ दिया। मिस्टर त्यान पुलिस बुलाने लगा था तो डिंग की मॉम सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। तो बॉडीगार्ड्स उन सबको पकड़ के ले जाते हैं। सॉन्ग सोचती है अगर यही मेरे रियल डैडी हैं तो उन्होंने मुझे और मम्मी को छोड़ा क्यों था? मिस्टर त्यान कहता है सॉन्ग घर चले, तो कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, और गुस्से से भाग जाती है। इधर डिंग लू फैमिली में आती है। उससे साइड देख मॉम पूछती क्या हुआ, उस मिस्टर त्यान ने तुम्हें बुली किया? इतनी हिम्मत मेरी प्रीशियस बेटी को बुली किया? तो डिंग कहती लगता है मिस्टर त्यान मुझसे शादी नहीं करेगा। ब्रदर कहता क्यों नहीं करेगा, उसे करनी पड़ेगी। डिंग कहती मुझे मिस्टर त्यान से शादी करनी है। ब्रदर कहते जब वो तुम्हें लाइक नहीं करता क्यों उसके पीछे पड़ी हो? तो मिसेस लू ब्रदर से कहती तुम अपनी सिस्टर को सेट कर रहे हो, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। इसलिए ब्रदर गुस्से चला जाता है। मिस्टर त्यान जिनशी से कहता है ग्रैंडमा जल्दी तुम्हारी आइडेंटिटी सबके सामने रिवील कर देंगी। सॉन्ग कहती कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी मम्मी को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। जिनशी कहती सॉन्ग इतनी रूड मत बनो, पता नहीं इसे अचानक से क्या हो गया। वो कहता कोई बात नहीं और सॉन्ग को सहलाता है। जिनशी सॉन्ग के साथ जा रही थी। डिंग अपने ब्रदर को कहती है तो वो कहता है मैं लास्ट बार तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, मोहम्मद के प्यार का फायदा मत उठाना। जब ब्रदर जानबूझ के जिनशी से टकरा जाता है, उसका सामान गिर गया था तो उसकी हेल्प करने लग जाता है और सॉरी बोलता है तो कहती कोई बात नहीं। वो सोचता है ये इतनी जानी पहचानी को लग रही है। और फिर उसे याद आता है कि डिंग ने उसे नाटक करने को बोला था, इसलिए कहता है ये तो तुम हो इतने टाइम बाद मिली हो, क्या ये हमारी बच्ची है? वो कहती क्या बकवास कर रहे हो? तो कहता है 5 साल पहले हम होटल के रूम में थे, अगर विश्वास नहीं तो फोटो देख लो। तो जिनशी तो एकदम हैरान थी। वो कहता मैं नशे में था इसलिए तुम्हें ढूंढ नहीं पाया। तुम और बच्ची कैसी है, तुम इतने सालों से क्या कर रही थी? जिनशी सोचती जा रही थी। सॉन्ग पूछती मम्मी क्या हो, आप इतने सैड क्यों हो? वो कहती है तुम्हें वो अंकल कैसे लगे? सॉन्ग कहती है वो हैंडसम अंकल, मुझे तो बहुत पसंद आए। तो वो सोचती है क्या मुझे इसे बता देना चाहिए कि लूचन इसका बायोलॉजिकल फादर है। इतने वहाँ पर मिस्टर त्यान उन दोनों को पिकअप करने आ जाता है। वो अभी भी सोच रही थी कि मैं मिस्टर त्यान को बता दूं हमारी सिर्फ कॉन्टैक्ट मैरिज हुई है, और वैसे भी ये सॉन्ग का डैडी थोड़ी ना है। लूचन उसे अपना बिजनेस कार्ड भी देके गया था। मिस्टर त्यान सॉन्ग और जिनशी को पार्टी में लेके आता है। इनफैक्ट ये पार्टी ग्रैंडमा ने खवाई थी और सबको बताती है कि ये मेरी ग्रैंड डॉटर है सॉन्ग, और अब से ये हमारी हो फैमिली की बेटी है और जिनशी भी हमारी हो फैमिली की डॉटर इन लॉ है। पर तभी लू फैमिली वाले आ जाते हैं। मिसेस लू कहती है मिस्टर त्यान तुम्हें डिंग को एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। तो लोग बातें करने लग जाते हैं हाँ हमने तो सुना था डिंग मिस्टर त्यान की फैंस है। भले लू फैमिली हो फैमिली जितनी पावरफुल नहीं है पर रिचेस्ट फैमिली में से एक है। मिस्टर त्यान कहता कौन सी एक्सप्लेनेशन? तो मिसेस लू कहती है इस लड़की को तुम्हें डिवोर्स देना होगा, पर अगर तुम्हें छोटी बच्ची पसंद है तो तुम इसे अडॉप्ट कर सकते हो। जिनशी कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी बेटी को किसी को नहीं दूंगी। मिसेस लू कहती तुम इतनी पुअर हो, भले एक बच्ची को कैसे पाल लोगी? हमारी लू फैमिली बहुत रिच है, हम इसे पाल सकते हैं। तुम तो एक छोटी स्टॉल लगाने वाली हो, अब क्या पूरी लाइफ इसे स्टॉल का खाना खिलाओगी? हम इसे फेमस इलाइट स्कूल में भेजेंगे। तो सॉन्ग चिल्ला के पड़ती है मुझे किसी फेमस स्कूल में नहीं जाना और ना ही मुझे किसी विला में रहना है, मुझे बस अपनी मम्मी के साथ रहना है। तुम बुरे लोग हो। ग्रैंडमा कहती खबरदार अगर मेरी डॉटर ने उससे इतनी बदतमीजी से बात की। और जिनशी कहती तुम सॉन्ग को अंदर ले जाओ, मैं इन लोगों को हैंडल करती हूँ। जिनशी बाहर ड्रिंक कर रही थी तो लूचन भी आकर उसके साथ ड्रिंक करने लग जाता है और कहता सॉरी मेरी मॉम थोड़ा गुस्से वाली है, बचपन में मेरी सिस्टर खो गई थी ना, अभी वो उनको मिली है इसलिए वो उसे बहुत प्यार करती हैं। जिनशी कहती कभी कभी मुझे डिंग से जलन होती है, उसकी 2 मॉम है और मेरी एक भी नहीं। बचपन से मैं उसे प्रोटेक्ट करती थी बट वो दूसरों के साथ मिलकर मुझे बुली करवाती थी, अगर मेरी मॉम होती वो भी मुझे ऐसे प्रोटेक्ट करती। लूचन कहता तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी बेटी का ध्यान रखूंगा। बट जिनशी तो सो गई थी। तभी सॉन्ग कहती है तुम मेरे डैडी नहीं हो, तो तुम मम्मी से झूठ क्यों बोल रहे हो? वो कहता क्या बोलूं, मैं तुम्हारे डैडी हूँ। सॉन्ग कहती भले वो रिलायबल नहीं है पर वो कम से कम मम्मी को झूठ तो नहीं बोलते, तुम बुरे इंसान हो। वो कहता तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। तो कहती है मैं बच्ची नहीं हूँ, तो मुझे 3 साल की बच्ची की तरफ ट्रीट मत करो, मैं 5 साल की हूँ ऑलरेडी। मैं कोई ना कोई प्रूफ ढूंढ ही लूंगी और मम्मी को बताऊंगी तुम झूठ बोल रहे हो। इधर बॉस और उसके साथ ही सॉन्ग की सेवा कर रहे थे और पूछते बताइए मास्टर आपने हमें कैसे याद किया? वो कहती है मुझे तुम दोनों की हेल्प की जरूरत है, क्या कोई तरीका है जिससे मैं प्रूव कर सकूं कि डैडी मेरे बायोलॉजिकल फादर हैं? तो वो लोग उसे डीएनए टेस्ट का आइडिया देते हैं। इसलिए सॉन्ग मिस्टर त्यान के रूम में जाकर उसके बेड पे हेयर्स ढूंढ रही थी। जैसे मिस्टर त्यान आता पूछती है डैडी आप यहाँ पर? वो कहता है लिटिल डेविल तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें हर जगह ढूंढ रही है। बट वो भाग जाती है और फिर उन लोगों को मिस्टर त्यान का हेयर सैंपल आके देती है। वो लोग कहते हैं हम कल डीएनए रिपोर्ट ले आएंगे। मॉम फैमिली एल्बम देख रही थी तो लूचन पूछता है मॉम सिस्टर तो ऑलरेडी मिल गई है, तो आप इतना परेशान क्यों हो? मॉम कहते हैं मैं डिंग के लिए उस लड़की कुछ ज़्यादा उल्टा सीधा बोल दिया था, मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम्हें तो पता है मैंने अपनी बेटी को इतने प्यार से पाला है, आखिर तुम भी उसकी हाफ सिबलिंग हो, उसका ध्यान रखना। और उसे वो ब्रेसलेट पका देती हैं। तो वो देखने लगा था पास्ट में हम देखते हैं जब वो बहुत ज़्यादा बीमार था तो जिनशी ने उसे वैसे ब्रेसलेट पहनाया था।
फिर लूचन अपने गुंडों को भिजवा कर जिनशी को किडनैप करा लेता है। वो कहती है कौन हो तुम लोग, छोड़ो मुझे। लूचन ये तुम हो? वो कहता तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आया हूँ, तुम्हारा तो फेस कवर है। तो कहती है मैंने परफ्यूम से पहचान लिया, किडनैपर्स होते हैं एक्सपेंसिव परफ्यूम लगाएंगे नहीं। लूचन कहता है मैं अपनी सिस्टर के लिए सब कर रहा हूँ। फिर सॉन्ग डीएनए रिपोर्ट देख रही थी, जैसे मिस्टर त्यान आता है वो छुपाने लग जाती है। वो लेने वाला होता है पर तभी सिस्टर ने बताता है कि जिनशी का किडनैप हो गया। तो मिस्टर त्यान उसे ढूंढने के लिए भेजता है और सिस्टर को बताता है कि सॉन्ग को मत बताना। सॉन्ग कहता है तुम्हारी मम्मी अब बिजी है, तुम अपना ध्यान रखना। तो कहती है हाँ मैं छोटी बच्ची थोड़ी ना, खुद का ध्यान रख लूंगी। और सोचती जैसे मम्मी आएंगी मम्मी को सरप्राइज दूंगी। मिस्टर त्यान उसे वॉच देने लगा था ताकि जब भी तुम प्रॉब्लम में हो मैं तुम्हारी लोकेशन देख सकूं। वो कहती मैं जरूरत नहीं है। तो कहता पर तुम्हारी मम्मी को चिंता होगी ना। इधर डिंग मिसेस लो को झूठ बोल देती है कि उस जिनशी ने मुझे स्कूल टाइम में बहुत बुली किया था। तो कहती है मैं तेरा उससे बदला लूंगी। इधर लूचन जिनशी को बुली करने वाला था पर तभी वो उसके हाथ में अपना ब्रेसलेट देख लेती है जो उस टाइम पे गिर गया था जब डायरेक्टर ने उसे किडनैप किया था। लूचन पास्ट का सीन याद करता है जब एक बार उसे बच्चे बुली कर रहे थे, तब जिनशी ने उसे बचाया था बट उसे लग रहा था कि उसे बचाने वाली डिंग है। मिस्टर त्यान सॉन्ग को सुला के वहां से जाता है बट वो तो जाग रही थी और कहती है मुझे पता था कुछ गड़बड़ है और टैक्सी लेके जाने लगती है। उस कार का पीछा करो बट वो ड्राइवर उसे लेके नहीं चाहता। बट वहां पर मिसेस लू खड़ी थी। इधर गुंडे जिनशी के साथ कुछ करते हैं, वहां एक लड़की आके शोर कर देती है तो गुंडे वहां से भाग जाते हैं। सॉन्ग कहती है मुझे पता तुम ही मेरी मम्मी को लेके गई हो। मिसेस लू सोचती है ये जिनशी की बेटी कितनी क्यूट है, बिल्कुल बचपन में मेरी बेटी जैसी दिख रही है। और फिर कहती हैं तुम छोटी सी बच्ची, तुम्हारे पास टैक्सेस को पे करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। सॉन्ग सोचते हैं मेरी बुरी ग्रैंडमा को अपने बारे में नहीं बताऊंगी और कहती है मेरे डैडी बहुत रिच है, उनके पास बहुत पैसा है। पर वो सॉन्ग को बेहोश कर देते हैं। मिसेस लू कहती है ये सिर्फ एक बच्ची है, डिंग इसके साथ कुछ मत करना। बट मिसेस लू के चाहते ही डिंग अपने गुंडों को बुला के उसे पकड़वा देती है। इधर जिनशी को वो लड़की बचा के लेके जाने लगी थी तो गुंडे उसे ढूंढ रहे होते हैं। तो जिनशी कहती तुम जाओ यहाँ से, वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं। बट वो लड़की कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। मैं बड़े होकर फाइटर बनना चाहती थी ताकि अच्छे लोगों को बचा सको बुरे लोगों से, भले मुझे फाइट करना आता नहीं अभी तक। तो जिनशी कहती तुम सच में बहुत अच्छी इंसान हो। वो लड़की कहती मेरा घर पास में, मैं तुम्हें वहाँ पे ले चलती हूँ। बट तभी वहाँ पर लूचन गुंडों को लेके आ जाता है। जिनशी पूछती है तुम्हारे पास ये ब्रेसलेट कहाँ से आया। तो कहता है ये मुझे बचपन में बचाने वाली ने दिया था। जिनशी कहती मैं तुम्हें बचाने के लिए गॉड से प्रे करके वो ब्रेसलेट लिया था और तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। वो कहता तुम मेरी सिस्टर नहीं हो सकती हो, उसके गला घोटने लगा तो तुम झूठ बोल रही हो। पर तभी वहाँ पर मिस्टर त्यान चाहता है। तो लूचन कहता है अगर ये लड़की नहीं आती तो तुम्हारी मेरी सिस्टर डिंग से शादी हो गई होती, क्योंकि 5 साल पहले तुमने नशा देकर उसके साथ नाइट स्पेंड की थी। जिनशी एकदम हैरान थी, 5 साल पहले मुझे भी नशा दिया गया था। मिस्टर त्यान बहुत ज्यादा गुस्से में था पर जिनशी कहती है कोई बात नहीं, इसे जाने दो। और वो मिस्टर त्यान के साथ चली जाती है रोती हुई, ये सोच के कि शायद लू फैमिली वालों को मुझसे ज्यादा डिंग पसंद है। मिस्टर त्यान पूछता है क्या 5 साल पहले तुमने मुझे बचाया था। इससे पहले वो कुछ बोलती तभी उसे पता चलता है सॉन्ग गायब है। तो पूछता है क्या सॉन्ग मेरी बेटी है, और उसके शोल्डर पे वही वाला मार्क देखता है जो उस 1 नाइट स्टैंड वाली लड़की के भी था। बट वो बेहोश हो जाती है, इसलिए वो जिनशी को हॉस्पिटल ले आया था। इधर इन लोगों ने सॉन्ग को चेन से बांध रखा था क्योंकि पिछली बार रस्सी तो उसने तोड़ दी थी ताकि इस बार वो बच के ना जा पाए। सॉन्ग कहते तुम नमोनी फिर से आ गई मुझे किडनैप करने, और गुस्से से वो जंजीर भी तोड़ देती है। तो डिंग के होश उड़ गए थे। इधर डॉक्टर जिनशी के चेकअप बताता है कि उसे ल्यूकेमिया है, तो उसे ठीक करने के लिए जल्दी से उसकी फैमिली वालों से बोन मैरो लेना पड़ेगा। मिस्टर त्यान बहुत ज्यादा सैड था और फोन करता है ताकि उसकी फैमिली को ढूंढ सके। इधर डिंग हैरान थी, तुम इतनी पावरफुल कैसे हो सकती हो। सॉन्ग कहती है तुमने मम्मी को बहुत बार बुली किया है, अगर मैं तुम्हें 1-2 बार ठोक भी दूंगी तो अच्छा ही होगा। डिंग कहती है पक्का वो जंजीर खराब होगी, मैं तुम्हें सब सिखाती हूँ। जैसे उसके मारने वाली थी तभी गेट्स खुलता है तो डर जाती है और कहती है आप लोग यहाँ पे कर रहे हो, आप तो अंडरग्राउंड इंडस्ट्रीज चलाते हो ना। बट वो दोनों तो सॉन्ग को मास्टर बोल रहे थे तो उसके होश उड़ जाते हैं। तो कहती है इस लिटिल गर्ल की आइडेंटिटी इतनी खतरनाक है। सॉन्ग कहती है हाँ ये लोग मुझे नहीं मार सकते। तो वो चुपके से वहां से भागने लगी थी बट वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। बॉस कहता है मास्टर इसने आपको किडनैप करने की कोशिश की, बताइए इसका क्या हाल करें। डिंग कहती है मास्टर मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको ऑफेंड किया, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं तुम्हारी आंटी लगती हूँ रिश्ते में, तुम ऐसे थोड़ी ना मुझे पिटवाओगी। सॉन्ग कहती है पहले तो उसे उठाकर ले जाओ, घर में बंद कर देना, अभी मुझे अपनी मम्मी से मिलना है। और वहां से भाग जाती है जबकि ये दोनों उसे सबक सिखाते हैं। सॉन्ग कहती है असिस्टेंट अंकल क्या मम्मी बीमार है, वो हॉस्पिटल में क्यों है, मम्मी केक खा के एकदम ठीक हो जाएंगी। जैसे वो केक लेके उसके रूम में जाने लगी थी तभी वो 2 नर्स को बातें करते सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि जिनशी को ल्यूकेमिया है। तो उसके हाथों से केक गिर जाता है और रोती अंदर भाग के आती है मम्मी। जिनशी कहती तुम रो क्यों रही हो, चिंता मत करो, बुरे गुंडों से मैं डर के बेहोश हो गई थी, मैं एकदम ठीक हूँ अभी। तो सॉन्ग सोचती है लगता है मम्मी को पता नहीं है कि वो बीमार है, और हक कर कहती है हाँ मम्मी मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, और अपनी मम्मी को हक कर लेती है। इधर डिंग पिट के बैठी थी और सोचती है वो सॉन्ग तो बहुत खतरनाक है, ऐसे तो मेरा भेद खुल जाएगा कि मैं लू फैमिली की बेटी नहीं हूँ। और फिर ऑर्फनेज में कॉल करती है कि जिनशी के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उस सबको चेंज कर दो, पर कोई बात नहीं, जब तक मैं मिसेस लू को कंट्रोल में रखूंगी तब तक मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तभी वहाँ पर लूचन आकर कहता है तुम जिनशी बनने का नाटक क्यों कर रही थी। तो सोचती कैसे पता चल गया कि मैंने उसकी जगह ली है, कि मैंने उसकी लू फैमिली में जगह ली है। लूचन कहता है जिनशी का मिस्टर त्यान के साथ 1 नाइट स्टैंड हुआ था 5 साल पहले, तुमने झूठ क्यों बोला। तो कहती क्योंकि मैं उसे जेलस थी, वो बचपन से मेरी हर चीज छीन लेती है। लूचन कहता तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो, क्या छुपा रही हो कुछ।
और तुम्हारा वो ब्रेसलेट कहाँ है? तुम तो बोलती थी तुम कभी भी उससे अलग नहीं करती खुद से। तो वो झूठ बोलने लगती है, वो गंदा हो गया था ना तो मैंने सर्वेंट को धोने के लिए दे दिया था। और फिर जब मिसेस लू आती है तो डिंग उन्हें वो मेडिसिन में लाई वाली कॉफी दे देती है। इधर सोंग आके डॉक्टर से कहती है, मुझे पता चल गया मेरी मम्मी को बीमारी है, तो उन्हें जल्दी से ठीक कर दो। जो तुम्हें जितने पैसे चाहिए सब मेरे पास हैं, मुझसे ले लेना। डॉक्टर कहता है उनकी बीमारी सिर्फ पैसों से ठीक नहीं हो सकती है, उनके फैमिली मेंबर को ढूंढना होगा जल्दी से जल्दी। वो कहती है इसका क्या मतलब है? डैडी आप भी तो मम्मी की फैमिली मेंबर हो, तो आप मम्मी को बचा लो। देखो, और फिर उसे डीएनए टेस्ट दिखाती है कि आप मेरे बायोलॉजिकल डैडी हो। वो कहता तुम्हें पहले से पता था मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल डैडी हूँ? तो कहती है और नहीं तो क्या, बस मम्मी स्टूपिड है हम में से और आप सबसे बड़े जर्क हो। डॉक्टर कहता है तुम्हारे मम्मी डैडी में ब्लड रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए तुम्हारे डैडी तुम्हारी मम्मी को नहीं बचा सकते। तुम्हारी मम्मी को बचाने के लिए उनके पेरेंट्स को ढूंढना पड़ेगा, या फिर उसका कोई सिबलिंग या उसकी बेटी। सोंग कहती है मैं मम्मी की बेटी हूँ, तो मेरा बोन मैरो ले लीजिए। मिस्टर तैन कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम अभी बच्ची हो, मैं तुम्हारी इतनी खतरनाक सर्जरी नहीं करवा सकता हूँ। डॉक्टर कहता सही कहा, तुम अभी यंग हो। वो कहते फिर मम्मी को क्या होगा, मैं मम्मी के बिना नहीं रह सकती हूँ। मिस्टर तैन कहते चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स को ढूंढूंगा। वो कहती पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे? तो उससे पिंकी प्रॉमिस कर देता है। इधर डिंग मिसेस लो को लेकर हॉस्पिटल आ रही थी, तभी जिनशी से टकरा जाती है। तो डिंग कहती तुम मेरी मॉम को बुली कर रही हो, वो बीमार है इतनी। और उसके कान में कहती तुझे क्या लगता है लू फैमिली वाले किससे अपनी बेटी बनाएंगे, मुझे या फिर एक स्टॉल लगाने वाली को? तभी वहाँ पर लूचन आता है, तो मॉम कहती इसने तुम्हारी सिस्टर डिंग को बुली किया। जिनशी कहते आखिर मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? और वो बताने वाली थी कि वो उनकी बेटी है, बट फिर डिंग की बातें याद कर नहीं बताती कि अब इस सब का क्या फायदा। फिर वो लोग जाने लगे थे तो डिंग कहती है मेरा ब्रेसलेट खो गया। तो मॉम कहती जरूर इसने चुराया होगा। जिनशी मना कर रही थी, बट डिंग जानबूझ के उसकी वीडियो बनाने लग जाती है कि तेरी तो जंगली बच्ची है। जिनशी मना कर रही होती है उसे वीडियो बनाने से, क्योंकि अगर सोंग के स्कूल वालों ने उसे देख लिया तो सोंग की लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए वो बॉडीगार्ड से कर लेते हैं। बट वो खुद को छुड़ा के डिंग से फोन लेके वीडियो डिलीट कर देती है। इतने में सोंग भाग कर आती है और कहती है मम्मी क्या हुआ? वो कहती कुछ नहीं हुआ है, मैं बस गेम खेल रही हूँ। तो कहती है मम्मी मुझे भी गेम खेलनी है, आप कौन सी गेम खेल रही हो? तो मिसेस लू कहती तुम्हारी मॉम चोरनी है और तुम भी उसकी जैसी हो। सोंग कहती झूठ मत बोलो, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं चुराया है। बट मिसेस लू उसे चोर बोल रही थी कि बुरी इंसान है। तो जिनशी सोंग के कान बंद कर देती है। डिंग मिसेस लू की सिंपैथी पाने के लिए जानबूझ के अच्छा बनने लगती है और पैरों में गिर कहती है मुझे वो ब्रेसलेट दे दो, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसेस लू को गुस्सा चाहता है और बॉडीगार्ड्स को सब करने को बोलती है कि इसकी चेकिंग करनी होगी, बट वो खुद को छुड़ा लेती है। और सोंग कहती तुम अंदर जाओ, मैं भी आती हूँ। सोंग कहती नहीं मम्मी, ये लोग आपको बुली कर रहे हैं, मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है। तो कहती नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, तुम अभी अपने डैडी के पास जाओ। तो सोंग डैडी को ढूंढने भाग जाती है। जिनशी कहती है आप लोगों को सच में शक है ना कि मैंने चोरी की है, तो ठीक है, और अपने कपड़े निकाल के फिक्के मारती है कि मैंने कुछ नहीं चुराया। बट उसकी शर्ट में सच में वो ब्रेसलेट था। इनफैक्ट डिंग ने जाते हुए उसकी पॉकेट में रख दिया था। मिसेस लू कहती तुमने सच में चुराया है? तो कहती मैंने नहीं चुराया, ये पहले से मेरा था, बल्कि इसने ही सब कुछ किया होगा। मिसेस लू कहती हैं तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ये सिखाया है? तो जिनशी कहती मेरी मॉम ने मुझे बचपन में छोड़ दिया था। मिसेस लू सोचती हैं इसे वो बोलते हुए मुझे दर्द क्यों हो रहा है, और कहती है तुम मुझे क्यों ऐसे देख रही हो? जिनशी सोचती है अब किसी को कुछ बताने कोई फायदा नहीं, क्योंकि कोई भी मेरी बात पे कभी विश्वास नहीं करता। और उसके नोज से ब्लड निकलता है तो वो बेहोश हो जाती है। तो वो सब हैरान थे इससे क्या हो गया। मिसेस लू कहती है डॉक्टर को बुला लो। पर तभी वहाँ पर सोंग मिस्टर त्यान को लेकर आ जाती है और मिस्टर त्यान उसे गोद उठा लेता है। मैं हॉस्पिटल की सीसीटीवी ढूंढ के जरूर आपको दूंगा मिसेस लू, तभी आपको सच पता चलेगा। और जिनशी को उठा के ले गया था। मिसेस लू कहते इसके कहने का मतलब क्या था? वो झूठी तो जिनशी है, वो डिंग की जगह लेने की कोशिश कर रही थी। इधर डॉक्टर मिस्टर त्यान को बताता है कि सर्जरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम पे नहीं हुई तो जिनशी को हम बचा नहीं पाएंगे। तो सोंग रोने लग जाती है, मुझे मम्मी को बचाना है, और अपना बोन मैरो देने के लिए कहने लगी थी। मिस्टर त्यान का तो बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी हाँ नहीं करूंगा। तो कहती है क्यों नहीं हाँ करोगे, मुझे अपनी मम्मी को बचाना है, मैं उनकी बेटी हूँ। मिस्टर त्यान कहता तुम मेरी भी बेटी हो, मैं तुम्हें इतनी डेंजरस चीजें नहीं करने दूंगा, अगर तुम्हारी मम्मी को पता चला वो भी कभी हानि करेगी। सोंग कहती है पर मम्मी को बचाने का यही रास्ता है। डॉक्टर कहता है सॉरी हम बच्ची पे सर्जरी नहीं कर सकते हैं। मिस्टर त्यान कहता तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मम्मी को बचाने का तरीका ढूंढ लूंगा, अगर वो तुम्हारी मम्मी है तो मेरी वाइफ भी तो है ना। डॉक्टर कहता है सॉरी तुम बच्ची हो, तुम्हारा वेट बहुत कम है, तो तुम्हारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। नेक्स्ट में सोंग बैठी हुई दबा दबा के खा रही थी। बॉस और उसका फ्रेंड कहते हैं मास्टर आपको क्या हो गया, आप इतना क्यों खा रही हो, इससे आपके स्टमक को नुकसान होगा। तो कहती चिंता मत करो, मैं अपनी मम्मी को बचाने के लिए सब कर रही हूँ। डॉक्टर ने बोला है कि मुझे अपना वेट बढ़ाना पड़ेगा, तभी मैं मम्मी को बचा पाऊंगी। अगर डैडी को मम्मी को बचाने को रास्ता न मिला तो मुझे तो करना पड़ेगा ना। फ्रेंड कहता बॉस अब क्या करेंगे? वो कहता हम कुछ नहीं कर सकते, ये बहुत जिद्दी है, कभी नहीं मानने की, अपनी मम्मी को बचा के छोड़ेगी। फिर पास्ट का सीन याद करता है जिसमें सोंग पहली बार उसके पास आई थी, तो उसने उसे चैलेंज किया था, बट उसने बच्ची बोल के उसे वहां से भगाने के लिए बोला था। तो सोंग कहते अगर हिम्मत है तो एक बार मुझसे फाइट करके तो देखो, एक बार ट्राई तो करके देखो, मेरी मम्मी बहुत बीमार है हॉस्पिटल में, उनके लिए पैसे चाहिए मुझे, तुम मुझे मार सकते हो, उसके बदले मुझे पैसे दे देना, या फिर मैं तुम्हें मारूंगी। और उसके हल्के को मारने लग जाती है। वो उसे दूर हटाने लगा था, बट वो उसे हिलती भी नहीं, तो हैरान था और हंस पड़ता है और कहता है
तुम छोटी बच्ची कितनी स्ट्रांग हो, एक नंबर की जिद्दी हो। मुझे ऐसे लोग ही पसंद है। अगर तुम मुझे फाइट क्लब में बहुत पैसे कमा के दोगी तो मैं तुम्हें अपनी मास्टर बना लूंगा। बॉस यही सब याद करके इमोशनल हो रहा था। इधर लूशिया ने डीएनए टेस्ट कराया था, तब उसे पता चलता है कि क्या सच में जिनशी मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है। तो एकदम हैरान और कहता है मैं अभी आता हूँ। पर डिंग ने उसकी बातें सुन ली थी और सोचती है तभी मैं सोचूं ये अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि इसे मुझ पे शक होने लग गया। इधर लूशियन रोता हुआ हॉस्पिटल में आता है और फिर डॉक्टर से पूछता है आखिर जिनशी को हुआ क्या है। डॉक्टर पूछता है तुम इसके क्या लगते हो, तो कहता है मैं इसका बड़ा भाई हूँ। डॉक्टर कहता है इसे ल्यूकेमिया है, वो भी इतनी यंग एज में। तो वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और फिर डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसके सिर्फ क्लोज रिलेटिव उसे बचा सकते हैं। इसलिए वो मॉम को फ़ोन करके कहता है आप घर पे रहना, मुझे आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताना है। और डीएनए रिपोर्ट लेके आ रहा था कि मुझे आपको जिनशी के बारे में कुछ बताना है। पर तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इधर मॉम फ़ोन पे चिल्ला रही होती है क्या हो गया तुझे। इधर जैसे जिनशी उठती है तो पूछती है सॉन्ग कहाँ है, मैंने उसे अभी तक देखा नहीं। तभी सॉन्ग छुपी हुई निकलती है और भाग कर आती है मम्मी मैं स्कूल से आ गई, डैडी मुझे ले आए थे। और बताती है मम्मी मेरा कंपटीशन था, मैं आपको लेके नहीं गया, आप गुस्सा हो। वो कहती बिल्कुल भी नहीं, मैं अपनी बेटी से गुस्सा कैसे हो सकती हूँ, पर तुम पहले से काफ़ी हेल्दी लग रही हो। सॉन्ग कहती हाँ वो तो मैं होंगी क्योंकि मैं बहुत सारा खाती हूँ ताकि मम्मी को प्रोटेक्ट कर सकूँ। तो कहती हाँ हाँ मेरी बेटी मुझे प्रोटेक्ट करेगी। और उन दोनों को हंसते देख मिस्टर त्यान भी स्माइल करता है। फिर सबके जाने के बाद जिनशी डॉक्टर से पूछती है ऐसा क्या हो गया है, मैं थोड़ा सा बेहोशी तो हुई थी, मुझे हॉस्पिटल में से जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। डॉक्टर कुछ नहीं बस ऐसे थोड़ी सी बीमार हो तुम। जाने लगा तो पूछती है मैं डिस्चार्ज कब होंगी। तो कहता है ये मिस्टर त्यान डिसाइड करेंगे, हम नहीं। और चला जाता है। जबकि जिनशी हैरान थी डॉक्टर अजीब बिहेव कर रहा है। तभी वहाँ पर मिसेस लोग गुस्से से आती हैं और चिल्ला रही थी ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम मर्डरर हो। जिनशी को समझ नहीं आता तो उसको थप्पड़ मार देती हैं, तुमने मेरे बेटे को हर्ट किया है। जिनशी को समझ नहीं आ रहा था तो डिंग कहती है तुम्हारी वजह से मेरा भाई कार एक्सीडेंट में बच नहीं पाया। जिनशी तो एकदम हैरान थी ये कैसे हो सकता है, लूशियन अब नहीं रहा और सोचती है वो तो मेरा ब्रदर था। बट मिसेस लू बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तभी नर्स आके कहती है तुम पेशेंट के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हो, ये सीरियस पेशेंट है। बट वो लोग कहते हैं ये तो हमें ठीक ठाक दिखती है। तो नर्स बताती है सीरियस पेशेंट है। जिनशी एकदम हैरान थी सीरियस पेशेंट मतलब। डिंग और नर्स से रिपोर्ट छीन के देख लेती और कहती है तुम्हें ल्यूकेमिया है। जिनशी के तो होश उड़ जाते हैं और नर्स से कहती है मुझे फाइल दिखाओ। मिसेस लू कहती हैं तुम इसी के लायक हो, तुम्हारी वजह से मेरे बेटे का हाल हुआ है, इसलिए गॉड तुम्हें पनिशमेंट दे रहा है। और उसे जबरदस्ती पकड़ के ले जाती हैं। नर्स फोन करके मिस्टर त्यान को बताती है तो नर्स मिस्टर त्यान को फोन करने लगी थी। इधर असिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन करता है। देन मिस्टर त्यान को पता चलता है तो एकदम हैरान था, इसका मतलब जिनशी लू फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी है। अगर ये बात तो जिनशी की माने ठीक हो सकती है। पर तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है तो कहता है मैं अभी आता हूँ। इधर मॉम जिनशी को लूशियन की बॉडी के पास लाती है, मेरा एक ही बेटा था, तुमने उसे भी नहीं छोड़ा। जिनशी रोने लग जाती है बिग ब्रदर। तो मॉम उसको थप्पड़ मारती तुम्हारी हिम्मत कैसे उस ब्रदर बोलने की। डिंग कहती मॉम आपको इसका बदला लेना चाहिए और चाकू दिखाती है। मिसेस लू कहती है सही कहा, मैं अपने बेटे का बदला लूंगी। और चाकू लेके उसके मारने वाली थी पर तभी वहाँ मिस्टर त्यान भाग कर आ जाता है और जिनशी को हक्कर लिया था जिसकी वजह से चाकू मिस्टर त्यान के लग जाता है और बॉडीगार्ड आकर उन दोनों को पकड़ लेते हैं। मिस्टर त्यान की हालत खराब होने लगी थी तो जिनशी रोने लग जाती है और कहती तुम पागल हो गए हो, तुम बीच में क्यों आए। वो कहता 5 साल पहले मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाया था और ना ही कभी तुम्हें सही टाइम पे बचा पाया हूँ, पर तुमने सॉन्ग को कितने प्यार से और इतने अच्छे से पाला है, तो इस बार मेरी बारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। वो रो रही थी तो उसके आंसू साफ करता है पर बेहोश हो जाता है। पर जिनशी बहुत ज्यादा चिल्ला के पड़ती है और मिसेस लू से कहती है मॉम ये मैं आपको पहली बार और लास्ट बार मॉम बोल रही हूँ क्योंकि आगे से मेरी कोई मॉम नहीं रहेगी। जबकि मिसेस लू एकदम हैरान थी ऐसा क्यों बोल रही है। फिर क्या मिस्टर त्यान और जिनशी दोनों ही हॉस्पिटल में एडमिट थे। असिस्टेंट आकर डॉक्टर को बताता है कि जिनशी की बायोलॉजिकल फैमिली लू फैमिली वाले हैं, अब तो उनकी बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी हो सकती है ना। डॉक्टर कहता है मैंने मिसेस लू का चेकअप किया है, उनको कोई अजीब मेडिसिन देता है तो हम उनकी सर्जरी नहीं करवा सकते वरना दोनों खतरे में आ जाएंगे। असिस्टेंट कहता अब हम क्या करेंगे। तभी सॉन्ग भाग कर आती है और कहती है मैं मम्मी को बचा सकती हूँ। डॉक्टर उसे देखता है और कहता है हाँ इसका वेट तो सच में बढ़ गया है। तभी ये सर्जरी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। असिस्टेंट कहता पर ये छोटी नहीं है अभी। सॉन्ग कहती है मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ, मैं आराम से सह सकती हूँ सब कुछ। डॉक्टर कहता है हाँ ये कर सकती है बट इसे थोड़ा रेस्ट की जरूरत होगी। तो सॉन्ग कहती है मम्मी डैडी आप चिंता मत करिए, मैं आप सबको प्रोटेक्ट कर लूंगी। फिर जिनशी को और सॉन्ग को सर्जरी के लिए ले जाते हैं। इधर मिस्टर त्यान की आइज खुलती हैं तो नर्स से पूछता है मेरे साइड में जो लड़की थी वो कहाँ गई। नर्स बताती है कि उसका तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी हो रही है। इधर मिसेस लू को डीएनए टेस्ट से पता चलता है कि जिनशी उनकी बेटी है तो उनके तो होश उड़ जाते हैं कि मैं उसकी मॉम हूँ। तो डिंग से पूछती है तुम कौन हो फिर। तभी असिस्टेंट आकर मिसेस लू को सिस्टरी फुटेज दिखाता है जिसमें पता चल जाता है कि डिंग ने ही जिनशी की पॉकेट में वो ब्रेसलेट डाला था। तो कहती है तुमने मेरी बेटी को फंसाया। डिंग कहती है फिर क्या हो गया मैंने अगर किया, जिनशी तुम्हारी बेटी थी, तुम खुद क्यों नहीं पहचान पाई। याद है तुमने उसके साथ कितना गलत किया है, तुमने उसे ऑलमोस्ट मारने की कोशिश की अपनी बेटी को ही। तुम खुद सोचो क्या वो तुम्हें अपनी मॉम एक्सेप्ट करेगी। तो मिसेस लू को बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था और वो खुद के मारने लग जाती हैं। असिस्टेंट गॉड से प्रे कर रहा होता है प्लीज मिस्टर त्यान और जिनशी को एकदम ठीक कर देना। असिस्टेंट गॉड से प्रे कर रहा था प्लीज जिनशी और सॉन्ग को ठीक कर देना।
मिस्टर त्यान गुस्से से असिस्टेंट को कॉलर पकड़ लेता है। तुमने मेरी बेटी को सर्जरी के लिए क्यों जाने दिया? वो अभी बच्ची है। तभी डॉक्टर आता है। मिस्टर त्यान पूछता है कि मेरी बेटी कैसी है, क्या सर्जरी सक्सेसफुल हुई? असिस्टेंट बताता चिंता मत कीजिए, दोनों ठीक हैं। फिर उन दोनों को ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाया जाता है। सॉन्ग कहती है मम्मी, वो कहते चिंता मत कर, तुम्हारी मम्मी अब एकदम ठीक हो गई है। सॉन्ग कहती है इसका मतलब फ्यूचर में मेरे मम्मी डैडी दोनों होंगे साथ में? वो कहता है हाँ, फ्यूचर में तुम्हारे डैडी तुम दोनों का ध्यान रखेंगे। मैं पहले तो सही से रख नहीं पाया था, पर अब से मैं कोई गलती नहीं करूंगा। तुम बताओ कहीं तुम घूमना चाहती हो? मैं तुम दोनों को वहाँ पे ले चलूंगा। सॉन्ग कहते मुझे अम्यूजमेंट पार्क में जाना है, मैं वहाँ पे कभी नहीं गई हूँ। मैं वहाँ पर मम्मी और आपके साथ हॉर्स राइड भी करना चाहती हूँ और मुझे रोलर कोस्टर पे भी बैठना है। मिस्टर तैन कहता रोलर कोस्टर, तुम तो बहुत बहादुर हो। हाँ जरूर चलेंगे, जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को लेके वहाँ चलूंगा। पर ये सब देख के डिंग चिढ़ रही थी कि मैं तुम लोगों फैमिली को भी साथ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी वजह से कुछ नहीं बचा है। फिर जब वहाँ पर कोई नहीं होता तो डिंग चाकू लेके जिंशी को मारने आती है, बट मिसेस लू जो मेंटल हो गई थी वो उसे बचाने लग जाती है कि मेरी बेटी जिंशी यहाँ से भाग जाओ। जैसे वो चाकू मारने लगी थी वो खुद आ गया चाहती है और चाकू उनके लग जाता है। तभी सॉन्ग उठ के डिंग को मार के भड़का देती है और पूछती है ग्रैंडमा क्या आप ठीक हो? मिसेस लू कहते मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। सॉन्ग कहते मुझे तो लगा था आप बुरी हो, फिर आपने मुझे क्यों बचाया? सॉन्ग कहते इसका मतलब आप बुरी नहीं हो क्योंकि आपने मुझे बचाया है। इतने वहाँ पर मिस्टर तैन असिस्टेंट को लेके आ गया था और कहता है इस डिंग को पुलिस के हवाले कर दो, ये बच के नहीं जाने पाए। तो असिस्टेंट डिंग को उठा के ले जाता है। डॉक्टर मिसेस लू को बचाने की कोशिश करता है पर नहीं बचा पाया था और सॉन्ग बेहोश हो जाती है। तो जिंशी बहुत ज्यादा घबराने लगी थी और डॉक्टर से पूछती है मेरी बेटी को क्या हुआ, क्या वो ठीक है? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? तुम सब बोल क्यों नहीं रहे हो? मिस्टर त्यान उसे काम डाउन करने की कोशिश कर रहा था बट वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और चिल्ला रही होती है। बट वो बहुत ज्यादा रो रही थी और चिल्ला रही होती है कि वो मेरी बेटी है, वो मेरी लाइफ है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। डॉक्टर कहता है अभी भी उसने बोन मैरो सर्जरी करवाई है ना? डॉक्टर कहता है अभी भी उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, अभी बच्ची है इसलिए उसे रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो जिंशी तो एकदम हैरान थी और नीचे गिर जाती है और कहती है इसका मतलब सॉन्ग ने मुझे बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया है, ना कि मिसेस लू ने। मिस्टर तैन कहता मैं भी नहीं चाहता था पर सिचुएशन बहुत ज्यादा अर्जेंट थी। तो कहते तुम ऐसे कैसे होने दे सकते थे? फिर नेक्स्ट सीन में जिंशी सॉन्ग का ध्यान रख रही होती है तो कहती है मम्मी मैं ठीक हूँ एकदम, तो आप प्लीज मुझे चोरी छुपे रोआ मत करो। फिर हम देखते हैं कुछ टाइम बाद सॉन्ग बिल्कुल ठीक हो जाती है और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।